Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing chapter number 12 line bisectors and angle bisectors grade 9th. Yes student, today we are going to prove the third theorem of this chapter. So let's move towards the statement of this theorem. The right bisectors of the sides of a triangle are concurrent. तो basically हमें given क्या है कि हमारे पास जो sides हैं ट्रायंगल की उनके ऊपर हमने बात की है राइट बाइसेक्टर्स की, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक हमारे पास ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल पे हमने क्या कहा है, जो राइट बाइसेक्टर्स हैं उनको हमने क्या प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है कि वो क्या हैं, कंकरेंट हैं स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो हमारे पास राइट बाइसेक्टर्स हैं वो कंकरेंट हैं। तो कंकरेंट का क्या मतलब होता है, कंकरेंट का मतलब है कि अगर मैं डिफरेंट लाइंस ड्रॉ करूँ और सारी लाइंस एक पॉइंट पे करें इंटरसेक्ट, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ऑल दीज लाइंस। और उस पॉइंट पे हम कहेंगे, उस पॉइंट का अगर मैं कोई नाम दे दूं तो मैं लेट्स सपोज मैं कह दूं कि वो पॉइंट P है, तो हम कहेंगे जितनी भी लाइंस हैं वो सब कंकरेंट हैं किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ ओवर हियर, लेट्स सपोज लाइन दिस, लाइन दिस, लाइन दिस। ओके, अभी जितनी भी मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ P, और ये है कि ये कंकरेंट हैं किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे कंकरेंट हैं क्योंकि कर रही हैं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट। ओके, ये पॉइंट हमारा हो चुका है क्लियर कंकरेंट के अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब ये है कि हम बात करें राइट बाइसेक्टर्स, और राइट बाइसेक्टर्स को कंकरेंट प्रूव करने के लिए हमने ये प्रूव करना है कि जो हमने राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं वो एक पॉइंट पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट, और वो पॉइंट हमने प्रूव करना है O है। अब स्टूडेंट इस चीज़ को याद रखें, अब क्योंकि मैंने ये चीज़ प्रूव करनी है कि राइट बाइसेक्टर कंकरेंट हैं, तो अब मैं क्या प्रूव करूंगी, मैंने प्रूव ये करना है कि मैंने अब देखें ट्रायंगल के किसी भी दो साइड से मैंने राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ की हैं, तीसरी साइड पर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ नहीं किया। अब तीसरी साइड पर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ ना करने का रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि मुझे दो पे ड्रॉ कर लिया, तीसरे पे मैंने प्रूव करना है कि अगर मैं तीसरे का भी राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करती हूँ तो वो भी O पॉइंट से ही पास करेगा। ये चीज़ मुझे क्या करनी है, प्रूव करनी है। अगर ये चीज़ मैं प्रूव कर दूंगी तो बेसिकली मैं क्या प्रूव कर दूंगी, अगर ये भी O से पास कर रहा है, ये भी O से हम देख रहे हैं पास कर रहा है, तो अगर तीसरा भी मैं प्रूव कर दूं कि O में से ही पास करेगा राइट बाइसेक्टर, तो बेसिकली हमारा कंकरेंट वाला कॉन्सेप्ट फुलफिल हो जाएगा कि हमारे पास जो ट्रायंगल है उसमें राइट बाइसेक्टर्स क्या हैं, आपस में कंकरेंट हैं। तो हमने क्या जहन में रखना है कि हमने दो राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, थर्ड को प्रूव करेंगे कि वो भी उसी पॉइंट में से करेगा पास। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये है कि हमने राइट बाइसेक्टर्स को क्या करना है, ड्रॉ किया, 2 को ड्रॉ किया, थर्ड को प्रूव करना है कि वो क्या है उसमें से पास करेगा। तो राइट बाइसेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, हमें पता है कि जो हमारे पास राइट जो यहाँ पे वर्ड है वो बेसिकली शो कर रहा है 90 डिग्री एंगल को। वो शो किसको कर रहा है स्टूडेंट, 90 डिग्री एंगल को। और हम जो दूसरा वर्ड देख रहे हैं बाइसेक्टर, एक पे बात करेंगे ना, प्लूरल पे तो ऑब्वियसली हम उसे अंडरस्टैंड ही कर लेंगे। तो बाइसेक्टर का मतलब ये है कि 2 इक्वल पार्ट्स में किसी चीज़ को डिवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ 2 इक्वल पार्ट्स स्टूडेंट, दैट्स इट। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी थी। ये कि हमारे पास कंकरेंट P इज द पॉइंट ऑफ concurrency of these lines। एक चीज़ हमारे पास ये आ गई, और दूसरी क्या आ गई, हम इसको इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं स्टूडेंट कि जो हमारे पास सारी लाइंस हैं वो किस पॉइंट पे कंकरेंट हैं, वो कंकरेंट हैं पॉइंट P पे। ओके, अब हम अपने थ्योरम को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं मेंशन करने जा रही हूँ गिवन में हमें क्या दिया गया है, सिर्फ गिवन में हमें एक बात बताई गई है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने राइट बाइसेक्टर्स को भी ड्रॉ किया। तो मैं गिवन में यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि हमारे पास क्या है, गिवन में ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस क्या है, ABC है। यही हमें बात गिवन में बताई गई है। अब प्रूफ क्या करना है उसको मेंशन कर देते हैं, टू प्रूव
तो हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, हमें प्रूव करना है ये कि राइट बाइसेक्टर्स आपस में क्या है, कॉन्करेंट है. सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर द राइट बाइसेक्टर्स. अब राइट बाइसेक्टर्स कौन कौन से हैं उनको मैं यहाँ पर करूँगी मेंशन. राइट बाइसेक्टर्स हैं हमारे पास स्टूडेंट ऑफ किन किन साइड्स के हम राइट बाइसेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ए बी के, बी सी के, या सी ए या ए सी, हम दोनों में से कुछ भी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेंथ की. तो द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए भी हम कह सकते हैं और ए सी भी कह सकते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं लाइन सेगमेंट की, मतलब लेंथ की बात हो रही है. द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए आर कंकरेंट. सो ये हमें बेसिकली क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट, करना है प्रूफ. ओके, अब मैंने यहाँ पे मेंशन करती हूँ कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है. I'm going to write over here construction. I'm going to write over here student. Construction, draw right bisectors, right bisectors of AB एंड बी सी लाइन सेगमेंट जो कि आपस में मीट कर रहे हैं किस पॉइंट ओ पे, विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ. ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं. उसके बाद हम ज्वाइन जो किया है जिन पॉइंट्स को उनको कर देंगे ज्वाइन ओ विद ए बी सी. ओ को हमने ए के साथ भी ज्वाइन कर दिया, बी के साथ भी ज्वाइन कर दिया और कर दिया सी के साथ भी ज्वाइन. ज्वाइन ओ विद ए बी and C. Yes student, we have done given to prove and construction. Now I'm going to write proof over here. With the help of statements and their reasons. Statements and their reasons I'm going to write over here. अब स्टूडेंट देखें, अब हम किस तरीके से इसको प्रूव करने जा रहे हैं, इसको ज़रा समझने की कीजिएगा कोशिश. अब हम यूज़ कर रहे हैं अपने फर्स्ट थ्योरम के स्टेटमेंट को यहाँ पर, वो किस तरीके से प्रूव करेंगे. अब देखें हमें यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं. एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है स्टूडेंट्स. तो बेसिकली इन दो ट्रायंगल्स पे फोकस करें. इन दो ट्रायंगल्स में अगर मैं इनमें से किसी एक को भी यहाँ पर ड्रॉ करके पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो हमें ज़्यादा अच्छे से अपनी फिगर हो जाएगी क्लियर. ये कुछ इस तरीके से है स्टूडेंट. ये आ जाएगा हमारे पास ओ, ये आ गया बी, ये आ गया सी और ये हमारे पास सारी ऑब्वियसली डॉटेड लाइंस हैं. बट हम क्योंकि ट्रायंगल को फिगर को अंडरस्टैंड करने लगे इसलिए मैंने इस तरीके से इसको कर दिया है मेंशन. अब ये क्या आ गया हमारे पास, अब देखें ये जो है हमारे पास शो कर रहा है किसको, राइट बाइसेक्टर को. अब क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है तो वो ये शो कर रहा है कि ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और BC को कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड. तो अब हम करने क्या लगे हैं, अब हम यूज़ करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट थ्योरम के स्टेटमेंट को. तो अपने फर्स्ट थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था स्टूडेंट कि अगर राइट बाइसेक्टर किसी भी लाइन सेगमेंट पे ड्रॉ किया जाए तो उसके ऊपर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, उस पॉइंट का एंड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा सेम होगा. इसका मतलब है अगर मैं O ले लूँ, O का डिस्टेंस B और C से सेम होगा. अगर मैं यहाँ पर O की जगह कोई और ले लूँ पॉइंट, उसका डिस्टेंस स्टूडेंट B से और क्या होगा, C से होगा सेम. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ, उसका डिस्टेंस B से और C से क्या होगा, सेम. और अगर मैं इस लाइन को बढ़ाऊँ और कोई ऊपर पॉइंट ले लूँ तो भी उसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम. इससे हमें क्या पता चलता है और हमने उस थ्योरम में क्या प्रूव किया था कि हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं. अब देखें मैंने इस तरीके से यहाँ पर इसको कर दिया है मेंशन कि हम यहाँ पर थ्योरम जो 1 है बेसिकली उसकी स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश की है. अंडरस्टैंड करने के बाद हम इसको देखेंगे हम
अपने थ्योरम के प्रूव में भी करेंगे अप्लाई भी, जिस तरीके से हमने अप्लाई करके इनको अंडरस्टैंड किया है। अब देखें हमने कैसे किया कि हमने डिफरेंट पॉइंट्स लिए और उन पॉइंट्स में यहाँ पे मेंशन किया थ्योरम 1 के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कि डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा होगा सेम। तो यही काम हम यहाँ करेंगे कि हम एक ट्रायंगल लेंगे, उस पर इस बात को करेंगे मेंशन, क्योंकि अब हमारे पास ये जो हम देख रहे हैं BC के ऊपर कुछ बाइसेक्टर्स ड्रॉ हुए हैं स्टूडेंट, उन बाइसेक्टर्स को हमने प्रूव करना है कि वो उनका डिस्टेंस एंड पॉइंट से क्या है, सेम है। तो इसमें भी बताएंगे, इसमें भी बताएंगे। तो एंड पॉइंट से डिस्टेंस सेम होने का मतलब क्या है, OA इक्वल्स टू OB, इसी तरीके से OA इक्वल्स टू O, यहाँ पे आ जाएगा OA OB OB एंड OC। तो इनकी जो मैं इक्वेशन बनाऊंगी, इन इक्वेशन को यूज करते हैं हम OA और OC को भी आपस में रिलेट कर देंगे, ये आपस में क्या है, इक्वल। तो अगर तीनों का डिस्टेंस O से इक्वल है तो इसका मतलब है कि तीनों पास कर रहे हैं किस पॉइंट से, O पॉइंट से। तो हमारे पास बेसिकली जो मेन कॉन्सेप्ट है या मेन जो अप्रोच है जो हम लेकर चलेंगे वो मैंने आपको थोड़ी सी कर दी है यहाँ पर एक्सप्लेन। अब इसको यहाँ पर करते हैं मेंशन। तो हम ट्राइंगल जो ले रहे हैं अपने प्रूफ में, जिससे हम करेंगे इसको स्टार्ट, वो बेसिकली कौन सा स्टूडेंट, जो हमारे पास ट्रायंगुलर फिगर है जिसको हम लेकर चलेंगे, वो ये ट्रायंगुलर फिगर है बेसिकली, जिससे हम करने जा रहे हैं बात। एक ये है और एक ये है, तो हम दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। पहले मैं ये कर लूँ या ये कर लूँ, ये कर लूँ या ये कर लूँ। तो ऐसा करते हैं, हम इससे करते हैं अपनी बात को स्टार्ट, ताकि हम मेंशन कर सकें कि हमारे पास दो साइड्स कौन सी आपस में इक्वल है। दोनों जिनको मैं डिस्कस करूँगी वो दोनों क्या है, ट्रायंगुलर हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट मेजर OA इक्वल्स टू मेजर OB। तो मैंने पहले अब यहाँ से स्टार्ट किया स्टूडेंट, इसको देखिएगा, इसको मैं करने लगी हूँ शेड, बट ऑब्वियसली आपने शेडिंग ऐसे बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है स्टार्ट में, जिससे हम अपनी डिस्कशन को कर रहे हैं स्टार्ट। ओके, अब हम OA और OB को मैंने कैसे कह दिया, मैं बेसिकली यहाँ पे स्टेटमेंट में ही मेंशन करूँगी कि हमारे पास जो डिस्टेंस होता है राइट बाइसेक्टर के ऊपर किसी भी पॉइंट का एंड पॉइंट से, वो होता है सेम। ईच point on the right bisector, each point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points। यहाँ पे हम इसको कर चुके हैं रीजन को मेंशन कि किस तरीके से OA और OB हमारे पास इक्वल है। अब स्टूडेंट देखिए, हम इसको इक्वालिटी में भी लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट साइन के साथ भी। तो मैं इसको मेंशन कर सकती हूँ OA कॉन्ग्रुएंट टू OB, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब देखें हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 आई है, मैं इक्वेशन नंबर 2 भी बना सकती हूँ कि इस ट्रायंगुलर फिगर को अंडरस्टैंड करते हुए। ये जो हमें नज़र आ रहा है BC के ऊपर राइट बाइसेक्टर एक, तो मैं इसको यूज़ करते हुए नेक्स्ट अब मेंशन करूँगी कि हम किन दो साइड्स को कह रहे हैं कि वापस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर OB कॉन्ग्रुएंट टू OC। अब ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इसके रीजन में क्या लिखेंगे हम, एज इक्वेशन नंबर 1। जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे राइट की है, सेम रीजन की वजह से मैंने इक्वेशन नंबर 2 को भी यहाँ पर किया है राइट एज इन इक्वेशन नंबर 1। ये स्टूडेंट, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हैं, हमने एक और कॉन्ग्रुएंट बतानी है, कौन सी दो साइड्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए OB कॉन्ग्रुएंट है OA के और OB ही कॉन्ग्रुएंट है OC की। तो अगर दो चीजें हमारे पास किसी सेम चीज के कॉन्ग्रुएंट हो तो हम बेसिकली कह सकते हैं, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है इसके और ये कॉन्ग्रुएंट है इसके, तो हम बेसिकली यहाँ से राइट कर सकते हैं कि OA कॉन्ग्रुएंट है OC के। कैसे हमने किया इसको 1 और 2 को यूज करते हुए, तो इसी को मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ मेंशन। OA कॉन्ग्रुएंट टू OC। अब ये मैंने कैसे मेंशन किया है कि OA OC के कॉन्ग्रुएंट है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हुए। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर फ्रॉम 1 एंड 2, और इसको मैं मेंशन कर दूंगी मेरे पास कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब इन तीनों इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम कंक्लूड ये कर सकते हैं, देखें O
O। अब O वो पॉइंट है जिससे A का डिस्टेंस इक्वल है C के डिस्टेंस के, A का डिस्टेंस इक्वल है B का डिस्टेंस से। इससे क्या पता चलता है कि O वो पॉइंट है जहाँ पे इन तीनों का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसी पॉइंट को अब मैं यूज करूंगी और अपने स्टेटमेंट को करूंगी कंक्लूड। देयरफॉर O इज ऑन द, O किसके ऊपर हमारे पास पॉइंट है, O इज ऑन द राइट। अब ये चीज़ हमें स्टूडेंट पता भी है कि हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू भी देखी थी। तो हमने देखा था जब हमने कंस्ट्रक्शन की थी, हमने यहाँ मेंशन किया था कि जो हमारे राइट बाय सेक्टर्स है किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, वो मीट कर रहे हैं पॉइंट O पे। उसी चीज़ को यहाँ पे हम रिकॉल कर रहे हैं। O इज ऑन द राइट बाय सेक्टर्स ऑफ CA। अब देखिए स्टूडेंट क्या मतलब है इस बात का। इस बात का मतलब ये है कि जिस तरह कि हमने यहाँ पर देखा था कि हमारे पास जो O पॉइंट था वो किसके ऊपर था, राइट बाय सेक्टर था AB और BC के। तो अब क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 से इस चीज़ को हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो O है वो राइट बाय सेक्टर है, किसके ऊपर होगा, वो बेसिकली वो राइट बाय सेक्टर CA के ऊपर होगा। ये भी हमने यहाँ पर इसको जो अभी तक हमने रिजल्ट्स देखे हैं उनको कंक्लूड करते हुए कर दिया है मेंशन। लेकिन अब हमें एक और चीज़ भी पता चल रही है जो कि हमें गिवन थी, अब उस चीज़ को हम करेंगे यहाँ पर यूज़। तो अब हम क्या करने लगे हैं स्टूडेंट, इससे तो पहले मैं मेंशन कर देती हूँ, मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ चुकी है। अब मैं ये जो रिजल्ट यहाँ मेंशन किया और जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि हमने जो कंस्ट्रक्शन में चीज़ की थी उसको भी करेंगे यूज़। तो इसको मेंशन करने के बाद अब हम उसको करेंगे मेंशन कि अगर O हमारे राइट बाय सेक्टर CA के ऊपर है तो हमने ये भी देखा था कि कंस्ट्रक्शन के थ्रू O AB और BC के राइट बाय सेक्टर पे भी है। तो इस तरीके से हम इन 4 के साथ उसको कर देंगे कंबाइन। बट point O is on the right bisectors of AB and BC। ये बात हमें कैसे पता है स्टूडेंट, ये बात हमें पता है थ्रू कंस्ट्रक्शन। तो इसको मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे राइट कर दूंगी। सो राइट बाइसेक्टर ऑफ, it becomes right bisector of AB and of BC। तो यहाँ पे इसके रीजन को सबसे पहले मेंशन कर देती हूँ कि रीजन हमारे पास क्या होगा, थ्रू कंस्ट्रक्शन। और इसका भी क्या रीजन लिखेंगे कि हमें पता है क्योंकि O का डिस्टेंस A और C से सेम है, इस वजह से हमने इस स्टेटमेंट को यहाँ पर कर दिया है मेंशन। तो इसको भी यहाँ पे मैं कर दूंगी राइट। O इज इक्वी डिस्टेंस। अब कहाँ से इक्वी डिस्टेंस है, A और C से, फ्रॉम A एंड C। ओके, अब इसको भी मैं मेंशन कर दूंगी कि मेरे पास इक्वेशन नंबर आ गई है 5। ओके स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पर 4 और 5 को मैं यूज करते हुए आसानी से अब इस बात को राइट कर सकती हूँ कि जो हमारे 3 राइट बाइसेक्टर्स हैं वो पास करेंगे O में से। इसका मतलब है कि वो क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे स्टूडेंट। कैसे हमें पता चला, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने बेसिकली पहले ये प्रूव करना है कि 2 राइट बाइसेक्टर्स O में से पास करें, तीसरा भी करेगा। इस चीज़ को हमने प्रूव करना था, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 4 के थ्रू इस चीज़ को कर दिया मेंशन। और 5 में हम ऑलरेडी बता चुके हैं 2 के बारे में, तीसरे के बारे में हमने 4 में बता दिया। तो अगर मैं 4 और 5 को कंबाइन कर दूं तो मैं अपने जो था रिजल्ट था उसको आसानी से कर सकती हूँ यहाँ पर कंक्लूड। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, हेंस हम यहाँ पे अपनी जो राइट बाय सेक्टर है उनकी स्टेटमेंट को कर देंगे राइट। द राइट bisectors of the right bisectors of the 3 sides of a triangle of a 3 sides of a triangle are concurrent
अब किस पॉइंट पे कंकरेंट है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम बता सकते हैं कि किस पॉइंट पे कंकरेंट है, तो यहाँ पे वो कंकरेंट है पॉइंट ओ पे, आर कंकरेंट एट ओ। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि हमारे पास किस पॉइंट पे वो कंकरेंट है। और हम यहाँ पर रीजन में क्या मेंशन करेंगे, रीजन में हमने यही मेंशन करना है कि हमने इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 के बेसिकली कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके इसको किया है कंक्लूड फ्रॉम 4 एंड 5। ये स्टूडेंट इस रिजल्ट को हमें करना था प्रूफ, जो कि हम कर चुके हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर। यस स्टूडेंट वी हैव डन। हमने यही चीज़ प्रूफ करनी थी कि जो हमारे पास 3 साइड्स थी ट्रायंगल की और उस पर हम अगर ड्रॉ करें राइट बाइसेक्टर्स तो वो क्या है, कॉन्कनेंट है, वो हम कर चुके हैं प्रूफ। आई होप जिस तरीके से हमने इसे प्रूफ किया है वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। यस स्टूडेंट, हम 3 रिजल्ट्स को ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं थ्योरम्स के थ्रू इस चैप्टर के। अब हम करने जा रहे हैं फर्दर 3 रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड, जो जितना भी अभी तक हमने रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड किया है उनको यूज करते हुए। अब देखिए, हम 3 स्टेटमेंट हमारे पास ए, बी एंड सी। अब तीनों में देखते हैं हमें क्या न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया जा रहा है, या बेसिकली हम कंक्लूड कर रहे हैं अपने जितना हमने अभी तक पढ़ा है उन कॉन्सेप्ट्स को। The right bisectors of the sides of an acute triangle intersect each other inside the triangle. दो तीन चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इनसाइड द ट्रायंगल, एक हम बात कर रहे हैं एक्यूट ट्रायंगल की, और हम कर रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हैं, बेसिकली इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल हो और उनके हम ड्रॉ करें, क्या स्टूडेंट राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें, क्योंकि स्टूडेंट हम बात करें कि इनकी राइट बाइसेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो राइट जो वर्ड है वो शो करेगा किस चीज को, वो शो करेगा 90 डिग्री एंगल को। और इसी तरीके से जो बाइसेक्टर वर्ड है वो हमें बता रहा है कि हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, अब तीनों स्टेटमेंट में क्योंकि हमारे पास राइट बाइसेक्टर्स यूज होंगे इसलिए हमने उसको दोबारा कर लिया है अंडरस्टैंड। अच्छा, हमारे पास बी है बेसिकली जो सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट है, उसकी तरफ चलते हैं। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन द हाइपोटेन्यूज। अब देखें, अब हम जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि हमारे पास राइट ट्रायंगल है स्टूडेंट। पहले हमने किसकी बात की थी, इसमें हमने बात की थी एक्यूट ट्रायंगल की, इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, हाइपोटेन्यूज जो वर्ड है बेसिकली वो बता रहा है कि हमारे पास क्या है, राइट ट्रायंगल। यहाँ हम बात कर रहे थे एक्यूट ट्रायंगल की, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, राइट ट्रायंगल की। अब राइट ट्रायंगल में ही हमें पता है कि एक साइड ऐसी होती है जो कि क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, एक होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, और एक साइड को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो बेसिकली जो वर्ड है इसकी मदद से हमें पता चला कि हम इस ट्रायंगल को डिस्कस कर रहे हैं वो एक राइट ट्रायंगल है स्टूडेंट्स। ओके, अब राइट ट्रायंगल इसमें जो हमारे पास पॉइंट ऑफ होगा इंटरसेक्शन वो इनसाइड होगा, इसमें क्या होगा, ऑन हाइपोटेन्यूज होगा। अब थर्ड स्टेटमेंट को करते हैं अंडरस्टैंड। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, हम बात कर रहे हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की। सो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हमारे पास जो पॉइंट होगा वो होगा आउटसाइड द ट्रायंगल। इसका मतलब है कि अगर हम एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से, उसमें हम देखेंगे जो हमारे पास पॉइंट है, लेट्स सपोज दिस इज एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल स्टूडेंट। अब इस ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो पॉइंट होगा दिस इज एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब इस ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो क्या होगा, आउटसाइड होगा। इट मींस यहाँ पर हम कह रहे हैं आउटसाइड, इसमें हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, ऑन हाइपोटेन्यूज। और इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आउटसाइड है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर हमने कह दिया कि क्या है, इनसाइड। अब क्या करते हैं, इन तीनों चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए कोई ऐसे फिगर देखते हैं जिसमें हमें तीनों बातें क्लियरली नजर आ सके। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 3 फिगर्स हमें नजर आ रही हैं। अब इन 3 फिगर्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें वो पॉइंट नजर आ रहा है जिसको हम कर रहे हैं डिस्कस। बेसिकली यहाँ पर ये पॉइंट पी ये है, यहाँ पे पॉइंट पी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ये है, और यहाँ पे जो हम पॉइंट पी लेकर चल रहे हैं वो पॉइंट ये है। अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट पी आया है ये कहाँ है, ये एक एक्यूट ट्रायंगल है, और हम देख सकते हैं कि इसका राइट बाइसेक्टर कहाँ पे है, हमें जो पॉइंट मिला है वो है इनसाइड द ट्रायंगल।
नाउ लुक एट दिस पॉइंट। अब ये क्योंकि है हमारे पास राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री की जो ऑपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो अब हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है वो किस पे मिल गया है स्टूडेंट? ऑन हाइपोटेन्यूज। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट के बारे में। ये थर्ड पॉइंट है। अब ये हमारे पास है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ना बेसिकली वो क्या है, उसकी वजह से हमसे कह रहे हैं कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल में देखिए जो हमारे पास तीनों के तीनों एंगल्स हैं वो तीनों के तीनों एंगल्स शो कर रहे हैं कि वो एंगल्स हैं हमारे पास एक्यूट। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारे पास पॉइंट आ गया वो क्या है? आउटसाइड। यही चीज अभी हमने डिस्कस की है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो, तो अगर वो ट्रायंगल एक्यूट है तो उसमें पॉइंट हमें जो मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन राइट बाइसेक्टर्स की वजह से वो होगा अंदर, ये होगा हाइपोटेन्यूज के ऊपर, और ये क्या होगा? आउटसाइड द ट्रायंगल। आई होप कि जिस तरीके से हमने तीनों कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया है हो चुका है क्लियर। दैट्स इट। यस स्टूडेंट, आज के हमने थर्ड थ्योरम को बेसिकली किया है प्रूव। आई होप जिस तरीके से हमने इसको प्रूव किया है वो आपको पॉइंट हो चुका है क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।